bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, लेकिन यह धमाका यह दोनों तृणमूल और बीजेपी के लिए वरदान भी साबित हो सकता है और अभिशाप भी साबित हो सकता है। यह दोनों तरफ से एक दोधारी तलवार है। यह बीजेपी और टीएमसी दोनों को ही अपने राजनीतिक कौशल के आधार पर राजनीतिक लाभ उठा सकते हैं, लेकिन दोनों तो पप्पू के पप्पू हैं। अब देखते हैं पार्टी में किस पार्टी में ज्यादा पप्पू हैं, वह इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो अभिजीत गंगोपाध्याय ये बहुत ही फेमस, बहुत चर्चित हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, बहुत से ऐसे जजमेंट दिए हैं, ऐसे निर्णय दिए हैं जो कुछ निर्णय ऐसे लैंडमार्क हैं जो पूरे भारत में गूंज उठा। और इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तृणमूल के खिलाफ जजमेंट देते थे। है या नहीं ये अलग बात है, क्योंकि तो ये नौकरी छोड़ चुके हैं, अब तो ये नौकरी छोड़ चुके हैं, तो इसलिए ये एक्स जज हैं। लेकिन जुडिशियरी पर सवाल उठाना गलत है। लेकिन यह सियासी तौर पर मैं कह रहा हूं कि वोट जब आता है, जब आप वोट की बात करते हैं, जब आप चुनाव की बात करते हैं, तो क्या सच है ये मायने नहीं रखता। क्या पीपल का परसेप्शन है, आप आम जनता क्या सोचती है, यह महत्वपूर्ण है। तो अभिजीत गंगोपाध्याय जब हाई कोर्ट के जज थे, कुछ जजमेंट ऐसे दिया था कि कुछ लोगों को लग रहा था कि ये शायद तृणमूल के खिलाफ हैं और बीजेपी के पक्ष में हैं। हालांकि कोर्ट इम्पार्शियल होता है, जज इम्पार्शियल होता है, लेकिन किसी किसी को लग सकता है। लेकिन आज एक धमाका कर दिया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कुछ घंटों में ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। जस्ट कुछ घंटों में, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, नौकरी छोड़ा और कुछ घंटे बाद उन्होंने कहा मैं बीजेपी में जा रहा हूं। अब किस तरह से यह दोधारी तलवार है। एक तरफ यह कहे, अगर तृणमूल की तरफ से हम सोचें तो क्या है, इसका मतलब है यह पहले से बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे थे। कोई तो आज नौकरी छोड़कर 1-2 घंटे में नहीं कहता मैं बीजेपी में जाऊंगा, इसका मतलब बीजेपी में शामिल होने का प्लान इनका पहले से था। तो अब यह कहा जाएगा, या तृणमूल की तरफ से यह कहा जाएगा कि ये पहले ही बीजेपी के संपर्क में थे, या पहले से ही ये बीजेपी में शामिल होने का इनका प्लान था, इसलिए इन्होंने जानबूझकर तृणमूल के खिलाफ जजमेंट दिया, तृणमूल के खिलाफ कुछ निर्णय लिए, ताकि बीजेपी को सिग्नल मिले कि यह हमारा आदमी है। यह सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह किस तरह सियासी बवाल मचेगा और किस तरह से इसे पेश किया जाएगा, इस पर निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा, सच का कोई महत्व नहीं है, पीपल परसेप्शन, आम जनता कैसी सोचती है, इस पर चुनाव डिपेंड करता है। तो तृणमूल यही कहेगी कि यह तो पहले से बीजेपी में जाने के लिए सोच रहे थे, वरना आज नौकरी छोड़ा और 1-2 घंटे में कह दिया मैं बीजेपी में जा रहा हूं, यह कोई सडन डिसीजन तो होता नहीं है। इसका मतलब यह बहुत पहले से बीजेपी में शामिल होने के लिए रेडी थे, इनका प्लान था। इसीलिए इन्होंने जानबूझकर तृणमूल के खिलाफ कुछ जजमेंट दिया, ताकि बीजेपी को लगे या बीजेपी को सिग्नल मिल सके कि ये उनका आदमी है, बीजेपी का आदमी है और तृणमूल से लड़ने के लिए यह तैयार है। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान करके होता है, 1 घंटे 2 घंटे में तो होता नहीं है, 1-2 दिन में शायद हो जाए, लेकिन 1 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 2 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 3 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसका तो प्लानिंग रहता है। तो इनका पहले से इसका मतलब प्लान था। अब ये प्लान इन्होंने बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स को बताया था नहीं, ये अलग बात है। अब बीजेपी की तरफ से जो कहा जाएगा सियासी है, सब तो चुनाव के लिए बहुत कुछ कहना पड़ता है।
बीजेपी के लिए कहा जाएगा देखो इतने काबिल जज, इतने शिक्षित, इतने काबिल, इतने गुणवान जज, तो इतने समझदार व्यक्ति, जज कोई पप्पू नहीं होता, ये समझदार व्यक्ति जब कह रहा है कि टीएमसी में भ्रष्टाचार है और टीएमसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए मैं बीजेपी में जा रहा हूं, तो इसका मतलब श्योर है कि तृणमूल में भ्रष्टाचार है। ये कहेंगे, देखिए एक जज कह रहा है तृणमूल में भ्रष्टाचार है, वह बीजेपी के साथ आ रहा है, इसका मतलब बीजेपी सचमुच ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है बंगाल में और तृणमूल सचमुच भ्रष्ट है, यही कहा जाएगा। तो ये दोधारी तलवार है। अब कौन इसे किस तरह से समझाता है, इसका फायदा उठाता है, यह तो लोकल लीडर्स पर है। लेकिन अगर ये बीजेपी में आ गए तो बीजेपी का एक फायदा होगा कि एक आदमी कम से कम समझदार रहेगा। मैंने पहले भी दिखाया था कि जो लोकल यूनिट है पश्चिम बंगाल का, ये बीजेपी का जो लोकल यूनिट है वहाँ पप्पू भरे पड़े हैं, एक अक्ल का आदमी नहीं है जो ठीक से कोई हथियार चला भी नहीं सकता। लेकिन अगर जस्टिस गांगुली आते हैं तो ये एक बहुत ही काबिल व्यक्ति शायद साबित होंगे, तो बंगाल के लिए एक बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही काबिल व्यक्ति, बहुत ही एक इंटेलिजेंट व्यक्ति मिल जाएगा। तो इस तरह से बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन इस निर्णय का बीजेपी किस तरह से इस्तेमाल करती है, वह शायद यही कहेगी कि नहीं ये तृणमूल सचमुच भ्रष्ट है इसीलिए ये आ गए। और एक काम हो सकता है, तृणमूल कहेंगे कि यह पहले से बीजेपी में जाने का तैयारी कर रहा था, इसलिए जानबूझकर यह तृणमूल के खिलाफ और बीजेपी का पक्ष में वोट निर्णय देता रहा, ऐसे ही डिसीजन देता रहा तृणमूल के खिलाफ, क्योंकि इसको सिग्नल देना था कि हम बीजेपी में आ रहे हैं। अब अपने अपने ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जनता जैसे समझेगी वैसे ही वोट होगा। चुनाव तो वही होता है जो लोग समझते हैं या सोचते हैं, लोगों की परसेप्शन पर। सच क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी है, तो जैसे पीपल सोचेंगे, जैसे जनता सोचेगी वैसे इनका वोट होगा। और उसी तरह से किसको फायदा किसको नुकसान अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनको शायद सचमुच अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाना था तो शायद इतनी जल्दबाजी में इन्हें बीजेपी में ज्वाइन नहीं करना था, नौकरी कुछ दिन पहले छोड़ना था, बीच में एक गैप देना चाहिए था, उसके बाद बीजेपी में ज्वाइन करना था। या रिजाइन करते हैं नौकरी से और कुछ घंटे में कह देते हैं मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, यानी बीजेपी में शामिल होने का प्लान बनाने के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ा है। ये शायद बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है अगर तृणमूल इस मुद्दे को ठीक से भुना सके। और जब एक जज, एक काबिल जज, लर्नेड जज जब बीजेपी में आता है और कहता है कि तृणमूल में भ्रष्टाचार है, तो उसका भी वजन है। लेकिन अगर बीजेपी के जो बंगाल यूनिट है वह इसको ठीक से इस्तेमाल कर सके, लेकिन दोनों तरफ पप्पू के पप्पू भरे हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।